सभी बच्चों को राम राम। सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बेटा आज देखो हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 11th का है टॉपिक, और वो 12th में भी काम आएगा, दोनों जगह काम आएगा। सबसे पहले आज हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम कहेंगे अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एन से, और इसका फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम, यानी गिवन वेट इन ग्राम, ग्राम में जो वेट दे रखा है जो भी सब्सटेंस है उसका, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। ये हमारा पास फॉर्मूला रहेगा। जैसे मैंने कह दिया 40 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, तो 40 ग्राम वेट देखो कितना दे रखा है, ग्राम आगे लगा हुआ है, यानी 40 ग्राम, यानी गिवन वेट कितना है इसका, हम लिखेंगे गिवन वेट इक्वल टू 40 ग्राम। अब मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट कितना होता है NaOH का, ये आपको याद करना है और सीखना भी है। देखो कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे सोडियम, सोडियम का होता है 23, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना आ गया टोटल 40। तो हम कहेंगे NaOH का जो मोलिकुलर वेट है वो है 40, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, ये हमने लिख दिया। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला N इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। कितना वेट दे रखा है 40 ग्राम, जो ग्राम में है वो इधर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, बाई चांस 40 था तो दोनों को काट दिया, कितना आ जाएगा 1, हम कहेंगे 1 मोल। यूनिट साथ में लिखनी है बेटा 1 मोल। अब मैं कहूँ 4 ग्राम में NaOH में कितने मोल बनेंगे, 4 ग्राम NaOH में कितने मोल बनेंगे, देखो हम कहेंगे N के लिए वेट इन ग्राम, कितना है वेट इन ग्राम 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है 40, तो ये कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10, उसको क्या लिखेंगे 0.1 मोल, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 0.1 मोल। उसके बाद है बेटा हमारे पास, मैं अब ये कहूँ कि आप मुझे 20 ग्राम कैल्शियम में बताओ अकेले कितना होगा, इसमें कितने मोल बनेंगे, तो 20 ग्राम वेट कितना दे रखा है कैल्शियम का, हम कहेंगे 20 ग्राम मोल निकालने के लिए, और मोलिकुलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 से 0 कट गया, और ये 1 2 1/2 इक्वल टू 0.5। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मोलिकुलर वेट पता है आपको तो नंबर ऑफ मोल्स किसी के भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगला टॉपिक देखेंगे बेटा हम मोलरिटी। मोलरिटी किसको बोलते हैं, मोलरिटी, देखो मोलरिटी हमारे पास क्या है, एक तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल M से। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह लो, या साथ में तुम ये भी लिख सकते हो प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो कहना चाहो डिजोल्व लिख दो चाहे प्रेजेंट लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। प्रेजेंट का भी यही मतलब होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, पर लीटर, यानी मेरे पास 1 लीटर क्या है बेटा पानी है, सॉरी सॉल्यूशन है, ये क्या है 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है ये सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखो कितनी चीज़ों से बनता है, पहले सॉल्यूशन की टर्म समझते हैं। सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है बेटा, जो कम मात्रा में होता है, और सोलवेंट क्या होता है जो ज़्यादा है। यूनिवर्सल सोलवेंट कौन है अपने पास, यूनिवर्सल सोलवेंट कौन है, पानी। पानी क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट, यानी वाटर जो है हमारे पास यूनिवर्सल सोलवेंट का काम करेगा, यूनिवर्सल सोलवेंट है ये। अब यूनिवर्सल सोलवेंट मोस्टली सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। अब यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी जो कम मात्रा में हमने डाल रखा है, जिसके अमाउंट कम है वो डालेंगे। मान लो मैंने ऊपर से डाल रखा है NaOH, ये सॉल्यूशन जो है NaOH का है, NaOH का है ये। अब इसमें जितने मोल हमने NaOH के डाले 1 लीटर में, वही उसकी मोलरिटी बोली जाएगी।
सपोज करो ये हमारे पास बीकर था, ये 1 लीटर मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया, इसमें 10 ग्राम मैंने NaOH डाला। कैसे बनाया ये, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 ग्राम NaOH डाल दिया और ये फिर बीकर में यहाँ पे निशान लगा हुआ है 1 लीटर का, और यहाँ तक इसको पानी से फिलअप कर दिया, मिक्सअप कर दिया। अब जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास, अब मैं पूछ रही हूँ इसकी मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी फाइंड आउट करने। मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने पीछे फाइंड आउट किए थे, हमने कहा था वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर बदलने के लिए ऊपर 1000 लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। किस में लिखेंगे बेटा, मिलीलीटर यहाँ लिखेंगे, तो ही हमें ऊपर 1000 लिखना है। अब यहाँ पे मान लो मैंने 10 ग्राम NaOH डाल रखा है, तो क्या लिखा, 10 बटे में NaOH का हमारे पास कितना मोलिकुलर मास है, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था 40, ऊपर 1000 लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर आया, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तब कितना आ जाएगा, 1000 ml। तो इसको भी 1000 ml हम लिख देंगे, क्योंकि ऊपर हमने 1000 लिख रखा। 1000 से क्या हो जाएगा, ये 1000 कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.25 m, यानी मोलरिटी इसकी कितनी आ गई, 0.25 m मोलरिटी आ चुकी है। ऐसे 1-2 न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करते हैं। आज हम मोलरिटी के ऊपर देखेंगे। अब मैं कह रही हूँ बेटा कि मैंने 20 ग्राम क्या लिया है, 20 ग्राम NaOH डाला है, किसके अंदर, इन 250 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो 2 चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। पहली चीज़ क्या है, कितना है वेट हमारे पास NaOH का, 20 ग्राम, यानी WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। अब ये क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट। अब हम लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया, 20 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना होता है, NaOH का होता है 40 ग्राम। आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले रखा है मैंने, देखो 250 ml। कितना है हमारे पास, 250 ml है ये, 250 ml। अब हम फॉर्मूला वापस रखेंगे, हम कहेंगे मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ऊपर 1000 लिख दिया हमने, 1000, और नीचे क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये सारे सिंबल तुम्हें एक कॉपी पे लिख लेना अपने। WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस। WB कितना है, 20, MB कितना है हमारे पास, 40, ऊपर क्या है 1000, नीचे क्या है वॉल्यूम, अभी देखो कितना लिख रखा न्यूमेरिकल में, 250 ml, 250 लिख दिया। जो कटता है उसको काट दो, ये काट दिया हमने 4, फिर ये आपस में कट गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया ये 2, यानी हमारे पास हम कहेंगे 2 मोलर। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल हैं प्रजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, 2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तुम्हें ये मोलरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। ये सिंपल एक सॉल्यूशन के, कल हम देखेंगे कि मिक्सिंग करेंगे तब कैसे होगा। अच्छा, घर से करने हैं तुम्हें न्यूमेरिकल, तुम क्या करके लाओगे, 5 ग्राम, पहले एक के ऊपर पकड़ बनाना बेटा, जैसे 5 ग्राम NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन, तब उसकी मोलरिटी क्या रहेगी, मुझे आंसर देना। ऐसे ही दूसरा न्यूमेरिकल जो करोगे तुम, वो क्या करोगे कि हमारे पास 90 ग्राम है, क्या है, NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। ये भी बताना करके कैसे, 2 लीटर में, पहले इसको किस में कर लोगे बेटा कन्वर्ट, मिलीलीटर में। कितने हो जाएंगे, 2000 मिलीलीटर। अब उसके बाद इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तीसरा तुम अपने आप करोगे, मुझे आंसर बताओगे।